हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ एडीओ 2025 एग्जाम के आजीविका सिलेबस के लास्ट यूनिट को कवर करेंगे जिसमें पशुधन उत्पाद तथा प्रबंधन इससे 40 प्लस एमसीक्यूज लिया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक किसको माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, जी एन रंगा या बीपी पाल? तो देखो, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर है वर्गीस कुरियन, यानी कि बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित और जानकारी क्या है? व्हाइट रेवोल्यूशन ये सबसे पहले गुजरात में आया था और इस रेवोल्यूशन को लाने के लिए एनडीडीबी, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनके द्वारा 1970 में एक योजना चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। ठीक, ऑपरेशन फ्लड। और ये योजना सबसे पहले गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था। इसीलिए सबसे पहले व्हाइट रेवोल्यूशन कहाँ पे आया था? आनंद में, गुजरात में। ठीक है, और ये कब आया था? 1970 में। इसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन फ्लड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है? ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ब्लू, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन गोल्ड? देखो, अभी मैं डिस्कस किया तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय गाय की एक प्रमुख दुधारू नस्ल है? गिर, मुर्रा, कड़कनाथ या नाली? तो देखो, गिर एक भारतीय दुधारू नस्ल है। ठीक है, ये हमारे देशी दुधारू नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी फार्मिंग मुख्यतः किस उत्पाद के लिए किया जाता है? ऊन उत्पादन, दूध उत्पादन, अंडे उत्पादन या फिर मांस उत्पादन? तो नाम से ही क्लियर है, डेयरी फार्मिंग किया जाता है दूध उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसको एनडीडीबी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1965 में। ठीक है, और 1970 में चलाया था ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नस्ल को काली सोना कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्रा। ठीक, और इसका नाम मुर्रा क्यों पड़ा? क्योंकि इसके सींग मुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इसका नाम मुर्रा पड़ा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड क्रॉस ब्रीडिंग में कौन सा दो पशु को संकरित किए जाते हैं? मतलब कि जो हाइब्रिड होता है, यह हाइब्रिड पशु किस प्रकार से विकास किया जाता है? तो एक देशी नस्ल को लेते हैं और दूसरा विदेशी नस्ल को। ठीक है, तो इस प्रकार से दो पशुओं के बीच में क्रॉस करके जो तीसरा पशु बनाते हैं F1, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देशी गाय और जर्सी गाय। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन दूध उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है? इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालिन या टेस्टोस्टेरोन? तो दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसका प्रभाव 7 मिनट तक रहता है। ठीक, इसीलिए बोला जाता है 7 मिनट के अंदर दूध दोहन की क्रिया पूर्ण कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पशुओं की संख्या कम करना, दूध उत्पादन बढ़ाना, मांस की गुणवत्ता घटाना या रोग फैलाना? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है दूध उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? कौन सा नस्ल से सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है? जाफराबादी, नागपुरी, मुर्रा या फिर सुरती? तो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है मुर्रा से, लगभग 2200 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और मुर्रा नाम क्यों पड़ा? तो इसका सींग मुड़ा हुआ है। और देखिए, अगर ये पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किससे होता है, तो सबसे ज्यादा होता है भैंस से। ठीक है, और भारत दूध उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर है पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़े को जन्म देने के बाद गाय से प्राप्त होने वाला पहला दूध को क्या कहलाता है? टोन्ड मिल्क, फुल क्रीम मिल्क या कोलेस्ट्रम या फिर स्किम्ड मिल्क? तो इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, यानी कि खीस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? खीस। तो पीला कलर का जो दूध निकलता है
बछड़े के जन्म के बाद, ठीक, वो बछड़े के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है, ठीक, उसको बोलते हैं खिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी फार्मिंग किस कृषि क्षेत्र के संबंधित आता है, ठीक है, मत्स्य पालन, वानिकी, पशुपालन या औषधि। तो ये आएगा पशुपालन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी उद्योग में उपयोग होने वाले प्रमुख दुग्ध उत्पादन करने वाले जानवर कौन कौन से हैं? गाय और भैंस, भेड़ बकरी, सुअर घोड़ा, ऊंट गधा। तो नाम से क्लियर है, तो डेयरी उत्पादन में सबसे ज्यादा गाय और भैंस का यूज किया जाता है दूध उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भैंस की नस्ल को जल भैंस के रूप में भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाफराबादी, नील रावी मुर्रा या मेहसाना। तो नील रावी को जल भैंस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और मेहसाना एक क्रॉस नस्ल है, ये एक हाइब्रिड नस्ल है जो कि मुर्रा इनटू सुरती से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तत्व दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या सोडियम। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है कैल्शियम, तो ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट है कौन सा रोग पशुओं में दूध उत्पादन को प्रभावित करता है, जिसको आर्थिक रोग भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें से आर्थिक रोग कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो खुरपका मुखपका, इसको शॉर्ट में FMD, और ये एक वायरस जनित रोग है, ठीक है। ये वायरस से फैलता है। इसको आर्थिक रोग भी कहा जाता है क्योंकि इस रोग के होने से दूध उत्पादन एकदम से घट जाता है, क्योंकि खाना पीना नहीं खा पाते हैं तो दूध उत्पादन एकदम से कम हो जाता है, ठीक है। तो आर्थिक नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी पशुपालन में किस प्रणाली के अंतर्गत पूरे वर्ष भर पशुओं को स्थायी रूप से रखा जाता है? मुक्त प्रणाली, बंधी प्रणाली, मिश्रित प्रणाली या फिर ट्रांस ह्यूमन्स प्रणाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंधी प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? देखो दूध के प्रोटीन को क्या कहा जाता है? एल्बुमिन, कैसिन, ग्लूटीन या फिर हीमोग्लोबिन। तो दूध के प्रोटीन को बोला जाता है केसिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केसिन के कारण ही दूध जो है सफेद रंग के होते हैं, ठीक है। और केसिन की मात्रा गाय भैंस के दूध में सबसे ज्यादा होता है, गाय के दूध की अपेक्षा भैंस के दूध में ज्यादा होता है। और कैरोटीन की मात्रा जो है गाय के दूध में ज्यादा होता है, इसीलिए उसका दूध का रंग थोड़ा सा पीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी उद्योग के तहत उत्पादित दूध को कितने तापमान पर संग्रहित किया जाता है? 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या फिर 20 डिग्री। तो दूध को 5 डिग्री टेम्परेचर पर भंडारित किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता जांच करने के लिए किस प्रेरक्षण का उपयोग किया जाता है? ठीक, कौन सा टेस्ट करते हैं दूध की जांच करने के लिए? लिटमस टेस्ट, लैक्टोमीटर टेस्ट, पीएच टेस्ट या टिंचर टेस्ट। तो दूध की शुद्धता यानी कि पानी की मिलावट है कि नहीं है उसको टेस्ट करने के लिए लैक्टोमीटर टेस्ट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? मछली पालन को बढ़ावा देना, देशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादन, दूध की कीमत तय करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी साइंस में प्रयोग किए जाने वाला शब्द पाश्चुराइजेशन है, इसका मतलब क्या होता है? दूध का जमाना, दूध को गर्म कर रोगाणु नष्ट करना, दूध से क्रीम निकालना या दूध को जमाने की प्रक्रिया को बोलते हैं। तो पाश्चुराइजेशन, इसको लुईस पाश्चर ने दिया था इस कॉन्सेप्ट को। इसका मुख्य उद्देश्य होता है दूध को गर्म करके उसमें हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, ठीक है, ताकि दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कड़कनाथ किस प्रकार की नस्ल है? ये किसका नस्ल है ये पूछा जा रहा है, गाय, भैंस, बकरी या मुर्गी। तो कड़कनाथ ये मुर्गी की नस्ल है। इसके रक्त से लेकर इसके मांस तक काला होता है, और काला रंग क्यों होता है? मेटामाइग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और शर्करा, वसा और पानी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो दूध उत्पादन करने के लिए प्रोटीन और खनिज ये दोनों की आवश्यकता ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये नंबर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस की औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है 310 दिन, यानी कि 10 दिन 10 महीना, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो 10 माह
10 दिन, ठीक है, 10 माह 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पानी की मिलावट को कौन सा उपकरण से नापता है? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर? तो ये नापा जाता है लैक्टोमीटर से, ठीक है। तो इसमें पानी की मात्रा की जांच किया जाता है और वसा की मात्रा की जांच ब्यूटारोमीटर से किया जाता है। दूध में वसा कितना प्रतिशत है, इसकी जांच ब्यूटारोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी? तो सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, दूध में। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन में सहायक हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन दूध उत्पादन में सहायता करता है? एड्रेनालिन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन? तो प्रोलैक्टिन ये हार्मोन दूध उत्पादन में सहायक होता है, ठीक है, दूध उत्पादन को बढ़ाता है प्रोलैक्टिन, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सी दूध उत्पादन से संबंधित प्रमुख सहकारी संस्था है? अमूल, ये तो गुजरात का है, और सुमूल, देवभोग, मदर डेयरी? तो देवभोग हमारे छत्तीसगढ़ का दुग्ध सहकारी संस्था है। 31वां क्वेश्चन है, भारत में पशुधन विकास के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कब शुरू किया गया था और इसके तहत मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 2014 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पशुधन उत्पादकता और नस्ल सुधार, ठीक है, तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के हीट साइकिल, ओस्ट्रा साइकिल जिसको बोलते हैं, कितने दिन का होता है और इसका कौन सा चरण प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो देखो, ये गाय के जो हीट साइकिल होता है, ओस्ट्रस साइकिल होता है, ये 21 दिन का होता है, ठीक है, 21 दिन का। और 21 दिन में इसके 4 अवस्था होते हैं, 4 स्टेजेस, मेटास्टस, एस्टस, डायस्टस और प्रोस्टस, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो इसमें से सबसे जो मेन जो इम्पोर्टेंट माना जाता है इसके प्रजनन के लिए, वो स्ट्रेस, ठीक है, ये 1 दिन का होता है, यानी कि 24 घंटा, ठीक, 24 घंटा, इसी को हीट पीरियड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु में कृत्रिम गर्भधान के दौरान किस विधि का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? इसके प्रमुख लाभ क्या है? ताजे वीर्य का उपयोग अधिक सरलता दर से, ठंडे वीर्य का उपयोग, या जमे हुए वीर्य जिसको फ्रोजन सीमन बोलते हैं? तो फ्रोजन सीमन का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है किसमें? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि कृत्रिम गर्भधान में। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमिनेट्स किस प्रकार के पशु होते हैं? इनके पाचन तंत्र कौन से 4 मुख्य भाग होते हैं? मतलब इसके पेट जो है 4 भागों में बांटा रहता है, कौन कौन से? तो रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम, ठीक है। तो इसके 4 पेट वाला जानवर कौन कौन से हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। इन लोग जुगाली भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी पशुपालन में टोटल मिक्स राशन यानी कि TMR क्या है और यहाँ दूध उत्पादन को कैसे प्रभावित करता है? केवल सूखा चारा, प्रोटीन की अधिकता, संतुलित आहार जिसमें सूखा हरा चारा दोनों है, और पोषक में वृद्धि मतलब अन्य पोषक तत्व भी इसमें शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है, इसी को बोलते हैं TMR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FMD एक गंभीर बीमारी है, इस रोग के नियंत्रण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन, पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम या डेयरी विकास कार्यक्रम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, AHNDCP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक फॉडर ये क्या होता है और यहाँ पारंपरिक चारे की तुलना में पशुधन के लिए कैसे फायदेमंद होता है? तो हाइड्रोपोनिक नाम से क्लियर है, इसको पानी में उगाया जाता है और ये अधिक पोषक होते हैं, ठीक है, इसमें पोषक तत्व अच्छा होता है, तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी हर्ड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पशु गणना करना, दूध देने वाली गाय के उत्पादन और प्रबंधन में सुधार करना, केवल नई नस्लें बनाना या भेड़ पालन को बढ़ावा देना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध देने वाले गाय के उत्पादन और प्रबंधन में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भकाल पशुओं में क्या होता है और निम्नलिखित में से कौन से पशु का गर्भकाल सबसे लंबा होता है?
सबसे अधिक दिनों का गर्भकाल होता है हाथी का, ठीक है। कितने दिन के लिए? 660 दिन के लिए, ठीक। तो डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको देना है। हीट स्ट्रेस यानी कि गर्मी तनाव डेयरी पशु को कैसे प्रभावित करता है और इससे बचने के लिए कौन सी विधि अपनानी जानी चाहिए, ठीक है। दूध उत्पादन कम होता है, ठंडे पानी का छिड़काव और हवादार शेड स्थान पर इसको रखते हैं। दूध उत्पादन बढ़ता है, सीधी धूप में रखते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सामान्य चारा देना पर्याप्त होता है, शरीर तापमान कम होता है, केवल रात में चारा देते हैं। तो इसमें से कौन सा विधि अपनाते हैं जिससे हीट स्ट्रेस को कम किया जा सके, ठीक है। तो इसका आंसर आपके लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप दीजिए। दोस्तों ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा मैं आजीविका सिलेबस का यूनिट वाइज वीडियो डाल दिया हूँ, वहाँ से आप यूनिट वाइज वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसका नेक्स्ट जो वीडियो है अब ग्रामीण विकास के ऊपर लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।